अगर कांग्रेस एक अच्छा उम्मीदवार उतारती तो क्या घनश्याम दास सराफ जी को फायदा, उस चीज से लड़ना नहीं पड़ता। वोट जो है वो कमल के फूल के गए, वो घनश्याम जी को नहीं गए। घनश्याम जी से आज भी लोग नाराज है, आप कहीं भी निकल के देख लो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और इलेक्शन देखा, इलेक्शन का परिणाम देखा और इलेक्शन में नेताओं को गली गली घर घर घूमते देखा, वोट मांगते देखा, कुछ लोगों को गिड़गिड़ाते देखा, कुछ लोगों को हाथ और झोली फैलाते देखा। उनमें से एक मैं कहूँगा कि वोट मांगने आपके बीच में पहुंची प्रिया सीजा, पंजाबी समाज की बेटी और नेत्री के तौर पे आपके बीच में आई और चुनाव भिवानी का ऐसा जातियों में बटा जो लास्ट में कहीं ना कहीं घनश्याम सराफ के फेवर में चला गया और वो चौथी बार चुनाव जीत गए। अब चुनाव जो लोग हारे हैं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो सब जानने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैं बातचीत कर रहा हूं। शुरुआत प्रिया सीजा से, कैसा रहा इलेक्शन और अब कैसा फील कर रही हैं? शर्मा जी, इलेक्शन बहुत अच्छा रहा और वाकई में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने साथ दिया, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं दिया साथ, इस बार कोई बात नहीं, हम उनको नेक्स्ट टाइम मना लेंगे। पहला एक्सपीरियंस चुनाव लड़ने का कैसा रहा? बिल्कुल जी, पहला एक्सपीरियंस था और कहते हैं ना कि हर एक्सपीरियंस ज़िंदगी में इंसान को सिखा के जाता है, तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पहला इलेक्शन, वो भी बड़ा इलेक्शन, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत अच्छा इलेक्शन रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा एक्चुअली मेरा। वोट जितने मिले हैं इतना अनुमान था कि इतने मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, या चुनाव जीतने के लिए लड़ रही थी प्रिया सीजा? डायलॉग तो बोले जाते हैं चुनाव में कि मैं जीतूंगी, लेकिन आपके दिमाग में था कि मैं जीत भी जाऊंगी? एक्चुअली देखिए शर्मा जी, क्या है, अगर शुरू से शुरू करें तो हमें सिर्फ 10 दिन का समय मिला, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरा जो ये डिसीज़न था बहुत ही लास्ट मोमेंट का हम लोगों का डिसीज़न था। और लास्ट मोमेंट के बाद भी 16 विड्रॉल की लास्ट डेट थी, तब तक भी लोगों को ये था कि प्रिया विड्रॉल करेगी या नहीं करेगी। जब हमने 16 को विड्रॉल नहीं किया तो उसके बाद भी हमें एक हफ्ता कुछ चीज़ों को समझने में लगा, कुछ इंटरनल चीज़ों को देखने में लगा। तो हमारा इलेक्शन शुरू ही 23 तारीख से हुआ, 23 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, तो हमें समय भी 10 दिन का मिला। दूसरी बात देखिए, जीतने के लिए हर कोई लड़ता है, हम भी जीत के लिए लड़े हैं, लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ें ऐसी रहती हैं, क्योंकि पहला इलेक्शन मेरा भी था और निर्दलीय लड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहाँ पार्टी का कैंडिडेट होता है तो देखिए उसके पास पार्टी का पूरा दल बल सहित उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन निर्दलीय लड़ना, समाज के लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना, शहर के लोगों को जोड़ना, तो काफ़ी मुश्किलें थी इस इलेक्शन के दौरान। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने भी, हमारे साथियों ने बहुत कुछ सीखने को मिला। कमज़ोर हो गई हैं इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वजन बढ़ा घटा? सेम वहीं की वहीं हूँ, ना तो मेरा वजन बढ़ा ना मेरा वजन घटा, और वहीं की वहीं है हम लोग। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ ही सारे लोग लड़ रहे थे कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसको घेरते हैं लोग। और बीजेपी का कैंडिडेट इतना तेज़ तीव्र, जैसे कछुआ और खरगोश वाली जो कहानी हमने सुनी थी, वो कैंपेनिंग भी कछुआ चाल से कर रहे थे और उनका कोई ज़्यादातर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि कैंपेनिंग या कहीं पे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और वोट ऐसे आए कि बरसात हुई वोटों की। बीजेपी के खिलाफ इतने लोग घेर रहे थे तो भी घेर नहीं पाए वो। देखिए शर्मा जी, बाकियों का तो मुझे पता नहीं कि कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा था नहीं लड़ रहा था। मुझे मेरा पता है कि हम लोग जो है बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। बीजेपी के लिए मैंने हमेशा कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, मैं आज भी इस बात को मान रही हूँ। और दूसरी बात रही, बीजेपी का जो उम्मीदवार यहाँ से था उसका चुनाव प्रचार धीमा था, उनके पसीने आए हुए थे एक्चुअली, उनके सच में पसीने आए हुए थे। जहाँ जहाँ हम थे पीछे पीछे वो थे। और दूसरी बात मैंने क्या कहा है कि बीजेपी के अंदर मैं रही हूँ, मुझे पता है जब भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार उतारती है ना, वो उम्मीदवार चुनाव 10% लड़ता है, 90% चुनाव जो है पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो उनकी टीम है प्रदेश कार्यालय से या कुछ भी, वो चुनाव लड़ते हैं। और मैं तो आज भी खुला चैलेंज करती हूँ कि घनश्याम दास सराफ जी को आप निर्दलीय मैदान में उतार के हमारे सामने दिखा दो, 1000 वोट भी आ जाएं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी, मैं खुला बोलती हूँ। अच्छा, वो नहीं, लेट मी कंप्लीट। वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था, हमारा निर्दलीय का चुनाव था। और जो पार्टी चुनाव लड़ती है ना, तो पार्टी जैसा चाहती है वैसा लड़ती है, पूरे दल बल के साथ, साम दाम दंड भेद सारे लगाती है। और उनके वोट नहीं है, घनश्याम दास सराफ जी के वोट नहीं है, ये कमल के फूल के वोट है, भारतीय जनता पार्टी के वोट है। हमारी जो कमियां रही वो यही रही कि हमारा जो रातों रात जो राम रहीम जी का स्टेटमेंट आया, उससे हमें नुकसान हुआ है।
स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने भी किया। कुछ बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसके जीतने की वजह भूपेंद्र हुड्डा की कमी रही। बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीता है वो तो जो बाहर की जो चीज़ें हैं या पार्टी ने जो फोकस कर रखा था, वो चुनाव पार्टी लड़ रही थी, वो घनश्याम जी नहीं लड़ रहे थे। चुनाव आ रहा कोई है, ठीक रहा, भूपेंद्र हुड्डा के सिर पे नहीं फोड़ मैं रहे हैं लोग। बताती हूँ ना वो किस लिए हुआ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो राजनीति है, देखो आप एक चीज़ देखो, कांग्रेस का भिवानी में उम्मीदवार ही नहीं उतारा। अगर कांग्रेस एक अच्छा उम्मीदवार उतारती तो क्या घनश्याम दास सराफ जी को फायदा, उस चीज से लड़ना नहीं पड़ता। वो कमी रही ना, वो कमी कांग्रेस तो की अच्छे रही। खासे वोट ओम प्रकाश कामरेड नहीं, ने कामरेड साहब ले गए, देखो अच्छी बात है, अच्छा चुनाव तो देखो सबको ही लड़ता है जीत के लिए, बट उनका एक कांग्रेस का एक बढ़िया मैदान में कैंडिडेट ना उतरना, कमी तो कांग्रेस की रही। तो इनके चुनाव जीतने की वजह सिर्फ ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो, या फिर जो कांग्रेस की कमियां रही, फूट रही, वो उनको बेनिफिट मिला है। मैंने अभी मैं फिर कहूंगी, आप उनको निर्दलीय मैदान में उतार कर देखो, 1000 वोट भी नहीं आएंगे। अच्छा, आपका चुनाव जो है, चुनाव में आप चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा रही, अभिजीत लाल सिंह चर्चाओं में रहे, लेकिन जिस तरीके से पंजाबी समाज दावा ठोकता है हमारे 20,000 वोट हैं, 25,000 वोट हैं, 27,000 वोट हैं, वो वोट गए कहाँ? क्या सच में जिस तरीके से ब्राह्मणों के कैंडिडेट थे उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए हैं, राजपूत उम्मीदवार था निर्दलीय, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए हैं, तो पंजाबी समाज के वोट फिर क्या सारे के सारे भाजपा को चले गए, या फिर पंजाबी समाज के वोट हकीकत में उतने हैं ही नहीं जितने दिखाए जाते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि पंजाबी समाज की जो पोलिंग इस इलेक्शन में भी है वो 11,000 समथिंग की रही है। तो आप खुद देखिए, कहते हैं ना कि 60% पोलिंग है, तो वोट तो है, 11,000 समथिंग की पोलिंग है। और मैंने आपको बताया ना कि हमारे लिए माइनस पॉइंट ये रहा, 3 तारीख को रात को जो राम रहीम जी ने स्टेटमेंट दी थी कमल के फूल के वोट डालना है, तो 4 तारीख को हमने खुद देखा है कि जो हमारी टीम काम कर रही थी उनके घर पे 8-8 बंदे, 10-10 बंदे उनके घर जाके बैठे हैं। और हमारे समाज में ये है कि 95% लोग जो है वो राम रहीम जी को मानते हैं, और राम रहीम जी उनके लिए भगवान समान है। वो उनको पिताजी बोलते हैं, लेकिन वो उनके लिए भगवान समान है, और वो कहते हैं कि उनका हुक्म टालना ही नहीं है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगाइए। राम रहीम जी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में पैरोल देती है, वो उनका एक ट्रम्प कार्ड है, वो उन्होंने लास्ट में खेला। तो ये जो चीज़ रही कि वो उनको भगवान समान मानते हैं, तो रातों रात वो वोट जो है वो कमल के फूल के गए, वो घनश्याम जी को नहीं गए। घनश्याम जी से आज भी लोग नाराज़ हैं, आप कहीं भी निकल के देख लो वो। और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का भी जैसे है हमारे समुदाय में, हमारे समाज में, बिरादरी में बहुत लोग उनको भी मानते हैं। तो लास्ट में जो 4 तारीख को वो जो चीज़ हुई है, उससे जो वो वोट है वो कन्वर्ट हुए बीजेपी की तरफ। अच्छा, जो घनश्याम सराफ ने दावा किया चुनाव जीतते ही कि अब बयार बहेगी, विकास की बातें की, आपको लगता है, उम्मीद है? लोग कमेंट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा हमारी उस वीडियो के नीचे, और लोग कह रहे थे कि ऐसा ही होता तो पिछले 15 साल में कर देते, सरकार जब 10 साल बीजेपी की थी तब कर देते। लेकिन अब उम्मीदें आपको कितनी हैं घनश्याम सराफ की से कि भिवानी का विकास कर पाएंगे घनश्याम सराफ? आपने शर्मा जी अपने सवालों के जवाब खुद ही दे दिए कि भाई लोगों ने जो कमेंट्स कर रखे थे, आप खुद ही बता रहे हैं, करना होता तो पहले कर लेते। लेकिन हाँ, अब एक चीज़ ये है, अब उनको करना पड़ेगा, और वो नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं विधानसभा के विकास की बात करती हूँ, मैं शहर की बेटी अपने आप को कहती हूँ, और मेरा ये चुनाव भी विधानसभा के विकास के लिए था। जीत हार की कोई बात नहीं थी, जीतता सिर्फ एक ही है। हमने सिर्फ टारगेट ही हमारा ये था, और मैंने हमेशा कहा है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का पर्पज़ ये था। 10 साल 15 साल उन्होंने निकाले हैं। अब अगर वो नहीं करते हैं तो जनता का हर मुद्दा, विकास का हर मुद्दा जो नहीं होगा उसके लिए हम पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ खड़े होकर। बहुत सारे नेता बड़े जोश में और तैश में आकर के बीजेपी छोड़ गए, कोई कांग्रेस छोड़ रहा था, बीजेपी की सरकार बन गई। आप तो पुराने बीजेपी के और बीजेपी की जिला अध्यक्ष रही है महिला मोर्चा की, मन होता है कि वापस बीजेपी में चली जाऊं? देखिए, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी संभव है। आप ये देखिए कि मेरा चुनाव का भी कोई प्लान नहीं था, चुनाव भी हमारा एकदम से लिया हुआ डिसीजन था, हमने चुनाव की कोई तैयारी नहीं करी थी, कोई हमारा प्लान नहीं था। तो भविष्य में संभावनाएं रहती हैं, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। चलिए, फिलहाल प्रियासी जी हमारे साथ थी, आने वाले वक्त में किस तरीके से भिवानी की राजनीति में सक्रिय रह पाती हैं, किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे या निर्दलीय ही आने वाले इलेक्शन में फिर दोबारा से ताल ठोकेंगी, इनके आने से भिवानी के इलेक्शन में, खास करके बीजेपी के इलेक्शन में कितना फ़र्क पड़ा, और वोट जो है 4,000 के आसपास मिले हैं, लेकिन इन वोटों से कितनी मजबूत हुई है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। देखिए, 4,000 वोट आए हैं, मैं बोलूँगी ना, ये जो 4,000 है ना, मेरे लिए खरा सोना है। क्यों?
क्योंकि हमारे चुनाव ने बीजेपी के उम्मीदवार के पसीने तो निकाल रखे थे। ये उनके खुद के मुंह के शब्द हैं कि जहाँ जहाँ तुम थी पीछे पीछे हम थे। राजनीति में तो हलचल हमने की है, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को पसीने निकाले हैं। दूसरी बात, ये जो 4000 वोट हमने लिए हैं ना, ये मेरे लिए खरा सोना कैसे है। कोई दारू नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जो खुद अपनी भावना से हमारे साथ जुड़े थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चुनाव बहुत अच्छा था और सबका एक बार फिर से बहुत 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 सारा धन्यवाद। जिन्होंने साथ दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया वो हमारी कमी रही है, क्योंकि 10 दिन में हम हर जगह नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते थे कि मैडम आप हमारे पास नहीं आ रहे। अगली बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे और सब लोगों तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। लगता है ये जितने वोट मिले हैं वो प्यार हो पब्लिक का। आप लोग क्या कहेंगे आने वाले वक्त में प्रियासी झा और इन सरी के बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार पूरे हरियाणा में उतरे, उनका भविष्य आपको कहाँ नजर आता है और भिवानी के विकास के किन मुद्दों पर घनश्याम सराफ को आने वाले वक्त में घेर सकती हैं, बीजेपी के साथ पाले में जाकर दोबारा से खड़ी होंगी प्रियासी झा? बहुत सारी ऐसी आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में सवाल हैं कि अब ये निर्दलीय, अब ये दूसरे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। कई लोगों ने 152D पकड़ा, कईयों ने लोकल रास्ता पकड़ा, किसी ने पार्टी छोड़ी, किसी ने पार्टी ज्वाइन की। अब बीजेपी की सरकार है तो इसमें नेताओं की भगदड़ फिर दोबारा से कितनी मचेगी और उससे कितना असर पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब आप कमेंट में दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।